हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर दोबारा से लेकर आया हूं आप लोगों के पास सीपीआर यानी कि करंट पल्स रेडियो और कहने आप सब लोगों से गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली। अब शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की। आज लाया हूं ये खबर मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यानी कि हॉलीवुड के गलियारे से। ये सारी की सारी खबरें हम लोगों के पास आती हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से, उनका हम धन्यवाद करते हैं। मंकी मैन देव पटेल, मैं जेम्स बॉन्ड नहीं बनना चाहता हूं। देव पटेल अब कॉमेडी और हल्के फुल्के किरदारों से ऊब चुके हैं। अपनी नई फिल्म मंकी मैन के साथ वो कई भूमिकाएं इस मूवी में निभा रहे हैं। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और यहां तक कि लीड रोल में भी वही नजर आएंगे। देव पटेल ने मंकी मैन में एक ब्रिटानी एशियन एक्शन हीरो का कैरेक्टर क्रिएट किया है, लेकिन वो इसकी तुलना जेम्स बॉन्ड से नहीं करना चाहते। बीबीसी एशियन नेटवर्क की निकिता कांडा से बातचीत में देव पटेल कहते हैं, जेम्स बॉन्ड की फिल्मों का बड़ा फैन होने के बावजूद मुझे इस बात का दुख था कि वो हमारे जैसे दिखने वालों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। घिसे पिटे किरदारों से थे वो निराश। देव पटेल को फिल्म डॉग मिलेनियर और लॉयन में उनके किरदार के लिए काफी लोकप्रियता मिली थी। उनका कहना है कि हांगकांग से होते हुए हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक अब तक एक्शन सिनेमा में उन किरदारों को बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया गया है जिनसे वो खुद को जोड़ सकते थे। भारत के गुजरात राज्य से आने वाले और लंदन में पले बड़े देव कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था जो मेरे अस्तित्व, मेरी पहचान, मेरी दोनों संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता हो। मैं उन सभी चीज़ों को जीना चाहता था जिनसे बचपन में मैं दूर हो गया था। अब मंकी मैन पर लौटते हैं। ये एक एक्शन थ्रिलर है जिसमें किड नाम के एक गुमनाम नायक की कहानी है जो अपनी माँ की मौत के जिम्मेदार लोगों से बदला लेता है। देव इस स्क्रिप्ट पर 12 सालों से काम कर रहे थे। तो वो कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं गिनती कर रहा हूं, लेकिन वो किसी वशीभूत शख्स जैसे बन गए थे क्योंकि वो कहानी उनकी जिंदगी पर पूरी तरह से छा गई थी। देव पटेल की राय में फिल्म प्रोडक्शन एक ट्रोजन हॉर्स की तरह है, जो जैसा दिखता है दरअसल वैसा होता नहीं है। उनके शब्दों में सतह पर ये एक एक्शन फिल्म है, लेकिन इसमें कहने को काफ़ी कुछ है। इसमें असल राजनीतिक और सामाजिक प्रतिध्वनि है। ये एक रिवेंज फिल्म है जो दिखाती है कैसे आस्था सबसे अच्छा हथियार हो सकती है। एक चीज़ जो बनने की कोशिश नहीं कर रही है वो है जेम्स बॉन्ड। देव कहते हैं, मैं जेम्स बॉन्ड नहीं बनना चाहता, मैं मंकी मैन बनना चाहता हूँ। एक्टर डेनियल क्रेग ने 2021 में ये कहा था कि वो अब जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्मों का हिस्सा नहीं होंगे। तब से इस बात पर अटकलें जारी हैं कि उनकी जगह अब कौन ये रोल निभाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि अब समय आ गया जब ब्रिटिश जासूस के किरदार को कोई ब्लैक एक्टर निभाए, लेकिन देव कहते हैं कि मंकी मैन के साथ वो अपनी कहानियां और अपनी नई दुनिया बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं, मैं अपने क्षितिज का विस्तार करना चाहता था ताकि एक जैसी भूमिकाओं के लिए मारामारी ना हो। उन्हें यह भी उम्मीद है कि एक एक्शन फिल्म में ब्रिटानी एशियाई मूल के एक्टर को देखने से इस तरह के किरदारों में विविधता का रास्ता खुलेगा। देव कहते हैं, जब मैंने एक कहानी लिखना शुरू की थी तब मुझे केवल कॉमेडी, साइड रोल या फिर ऐसे एक्टर के रोल मिल रहे थे, किरदार मिल रहे थे जिसमें किसी बड़े आदमी के लिए कंप्यूटर हैक करना हो। देव ने अपने करियर की शुरुआत चैनल 4 पर आने वाले टीन ड्रामा स्किन्स में एक असहाय युवक अनवर की भूमिका निभाकर की थी। फिर 2008 में उन्होंने स्लमडॉग मिलेनियर में अभिनय किया था। साल 2016 में लॉयन फिल्म में शाहरुख का किरदार निभाने के बाद उन्हें लगा कि अब इस तरह के स्टीरियोटाइप रोल से दूर जाने की जरूरत है। इस फिल्म के रोल के लिए उन्हें ऑस्कर नॉमिनेशन मिला था। वो कहते हैं, उस फिल्म में पहली बार जब मुझे कैमरे पर सचमुच में उस फिल्म में मुझे अपने किरदार को कैमरे पर सचमुच में जीने का मौका मिला। इसने वास्तव में मेरे करियर को बदल दिया और लोगों ने मुझे स्लमडॉग मिलेनियर और स्किन्स में दिखने वाले नासमझ अजीब आदमी वाली छवि से अलग करके देखा। पहली बार एक्टिंग और डायरेक्शन साथ साथ। मंकी मैन से देव निर्देशन की दुनिया में भी कदम रख रहे हैं, यानी कि डायरेक्टर बन रहे हैं। वो पहली बार जब कैमरे के पीछे और साथ ही सामने भी वो दिखेंगे। वो कहते हैं, ये बहुत ही अव्यवस्थित प्रक्रिया रही थी, यानी कि अनमैनेज थी। उनका कहना है, असल में उन्हें पहले सिर्फ लीड एक्टर की ही भूमिका निभानी थी। वो कहते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता था जिस पर एक 14 साल के देव को गर्व हो और वो उसे देखने के लिए बहुत उत्साहित हो। देव कहते हैं कि वो कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे, क्योंकि पहले कोरोना महामारी की वजह से फिल्म की शूटिंग बाधित हुई थी और फिर पहले ही एक्शन सीन में उनका हाथ टूट गया। वो कहते हैं, मेरे लिए जितना भी गलत हो सकता है वो सब हुआ। हालांकि ऐसा नहीं लगता कि मंकी मैन को इन सबसे अधिक नुकसान हुआ है, क्योंकि मंकी मैन को शुक्रवार को ब्रिटेन में रिलीज होने से पहले SXSW स्क्रीनिंग में सकारात्मक समीक्षा तो मिली ही, साथ में लोगों ने खड़े होकर खूब तालियां भी बजाईं। देव कहते हैं, मैं एक ऐसे चेहरों और
एक जैसी फ्रेंचाइजी को बार बार देखकर थक गया था। ये ओरिजिनल है, ये हमारी संस्कृति है, ये जीवंत है और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा लोग इसे थिएटर जाकर देखेंगे और अपना समर्थन देंगे। कुछ और भी बातें बताता हूँ आपको फिल्मी दुनिया के गलियारे से। अब आपको कुछ खबर देता हूँ मैं बाजार की। सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर, इस उछाल के पीछे क्या है वजह? भारत में सोना सिर्फ निवेश के लिए ही नहीं खरीदा जाता बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी हैं। हाल के सालों में सोने के निवेश को लेकर चलन बढ़ा है। स्टॉक बाजार में हलचल और अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की चिंताओं की वजह से कई बार निवेशक यानी कि इन्वेस्टर सोने में निवेश करने को सुरक्षित मानते हैं, लेकिन हाल के समय में सोने के दाम भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा कम ही होता है जब सोने के दाम में मामूली गिरावट दिखाई देती है। चेन्नई में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 70,000 के ऊपर चली गई है, जबकि 22 कैरेट की कीमत 65,000 पार कर गई है। सोने के दामों में आ रही तेजी की वजह बताते हुए मद्रास गोल्ड एंड डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन के महासचिव शांता कुमार कहते हैं कि दामों में बदलाव की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रहे बदलाव हैं। दाम क्यों बढ़ रहे हैं? शांता कुमार कहते हैं कि दुनिया भर में सोने के दाम लंदन बुलियन मार्केट से तय होते हैं। ये दुनिया में सोने के लेन देन का प्रीमियर प्लेटफॉर्म है। दुनिया में सोने का खनन करने वाले बड़े कारोबारी उद्योगपति लंदन बुलियन मार्केट से जुड़े हैं। अब इस बाजार में सोने के दाम ऊपर जा रहे हैं, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार में सोने के दामों पर दिख रहा है। कीमती धातुओं और पदार्थों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्राई ऑन्स सिस्टम के तहत तोला जाता है। एक ऑन्स में 31.1 ग्राम होते हैं। वहीं इस समय भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 83.40 पर कारोबार कर रहा है, यानी $1 की कीमत इस समय 83 रुपये से ज़्यादा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में आ रही गिरावट भी सोने का दाम बढ़ने की वजह है। शांता कुमार के मुताबिक इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से सोने के दाम प्रभावित हो रहे हैं। कुमार कहते हैं आयात शुल्क और वैश्विक स्तर पर युद्ध की स्थितियों ने भी सोने के दामों को प्रभावित किया है। भारत सालाना लगभग 800 टन सोने का निर्यात करता है। भारत स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और दुबई जैसी जगहों से सोने का सर्वाधिक आयात करता है। सोने में निवेश अमेरिकी अर्थव्यवस्था में संकट को भी शांता कुमार भारत के बाजार में सोने की कीमत बढ़ने की वजह मानते हैं। शांता कुमार कहते हैं अमेरिका में बेरोजगारी सूचकांक बहुत नीचे चला गया है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी गिरावट आ रही है। शेयर बाजार में भी बढ़त की कोई ट्रेजेक्टरी दिखाई नहीं दे रही है। महंगाई बढ़ रही है। इन सब का असर अर्थव्यवस्था पर हो रहा है और इससे भी सोने के दाम प्रभावित हो रहे हैं। भारत में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या लोकसभा चुनावों का सोने के दाम पर असर हो सकता है। हालांकि अभी तक भारतीय चुनावों का सोने के दामों पर कोई स्पष्ट असर नहीं दिख रहा है। शांता कुमार कहते हैं भारत में लोग बड़ी तादाद में सोना खरीद रहे हैं। जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तब ब्याज दर कम मिलती है, इसलिए बहुत से लोग सोने में निवेश करते हैं। इस वजह से भी बाजार में सोने की मांग बढ़ रही है। अमेरिका भी एक बड़ा कारण है। निवेश सलाहकार सतीश कुमार भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बढ़ रही महंगाई को सोने के दामों में आ रही तेजी की मुख्य वजह मानते हैं। सतीश कुमार कहते हैं जनवरी में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में महंगाई दर 3.1% है। यह अमेरिकी फेडरल रिजर्व के 2% के लक्ष्य से काफ़ी अधिक है। यह भी सोने के दाम बढ़ने की एक बड़ी वजह है। दाम बढ़ने के बावजूद लोग सोने में निवेश करने के इच्छुक क्यों हैं? सतीश कुमार कहते हैं कि लोग सुरक्षित निवेश का विकल्प देख रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। भारत समेत एशियाई देशों में सोने को पूंजी के रूप में देखा जाता है, लेकिन अन्य देशों में सोने को निवेश के रूप में देखा जाता है। क्या सोने के दामों में बढ़ोतरी जारी रहेगी? अगर बीते 20 सालों को देखा जाए तो सोने के दाम लगातार बढ़ते ही रहे हैं। इसकी एक वजह यह है कि सोने की मांग भी बाजार में बढ़ी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने कहा है कि वो ब्याज दर बढ़ाएगा। हालांकि बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि फेडरल रिजर्व रेट कम कर सकता है। सतीश कुमार कहते हैं जून में फेडरल रिजर्व के ब्याज दर को लेकर फैसले का इंतजार है। अमेरिका में चुनाव का समय है। अमेरिकी चुनाव के नतीजे का भी असर हो सकता है। वैश्विक स्तर पर होने वाले भू राजनीतिक बदलावों का सोने के दाम पर असर होता है। अगर महंगाई बढ़ी तो सोने के दाम और भी बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय फर्म जेपी मॉर्गन के अनुमान के मुताबिक सोने के दाम अभी और बढ़ सकते हैं। माना जा रहा है कि साल 2025 तक सोने के दाम और बढ़ते रहेंगे। ये सारी की सारी खबरें आप लोगों के पास मैं लेकर आया हूँ बीबीसी हिंदी के माध्यम से। बने रहिए मेरे साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी पर। धन्यवाद।